12 वाक्य। शब्दों का अपना अर्थ है, लेकिन इनको बिना क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता। इन शब्दों को निश्चित क्रम से बोलने पर वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है, जैसे नदी के किनारे किनारे एक गाय जा रही थी। कभी कभी एक या दो शब्दों से ही पूरा भाव व्यक्त हो जाता है। सुनिए। क्यों नहीं? नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। यह कैसे? वैसे प्रत्येक वाक्य में कुछ अंश छूटा हुआ है। यदि छूटे अंश को जोड़ दे तो वाक्य स्पष्ट हो जाता है, जैसे सुनिए, आप सुनिए। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा, यह बहुत अच्छा हुआ। यह कैसे? यह कैसे हो गया? इस प्रकार वाक्यों की रचना शब्दों के सार्थक योग से होती है। वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। वाक्य के लक्षण बटा विशेषताएं। वाक्य भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है जो हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करती है। कर्ता और क्रिया किसी भी वाक्य के अभिन्न अंग होते हैं। वाक्य में आने वाले पदों, शब्दों का एक विशेष क्रम होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया, माँ, भोजन, बना रही है। व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य भाषा को वृहत इकाई है। वाक्य की रचना उद्देश्य एवं विधेय से होती है। वाक्य के अंग। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विशेष कहते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा उसके दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्राय उद्देश्य वाक्य के प्रारंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण देखें। उद्देश्य, विधेय। 1 भागता हुआ चोर, तुरंत पकड़ा गया। 2 प्रेमचंद की कहानियां, बड़ी रुचि से पढ़ी जाती है। 3 वह बेचारा, क्या कर सकता था। ऊपर के वाक्यों में चोर कहानियां और वह उद्देश्य है। शेष पद भागता हुआ, प्रेमचंद की और बेचारा क्रमश उनके विस्तार है। पकड़ा गया पढ़ी जाती है और कर सकता था विधेय है। शेष पद तुरंत, बड़ी रुचि से, क्या विधेय के विस्तार है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं। 1 विधानवाचक वाक्य, 2 निषेधवाचक वाक्य, 3 प्रश्नवाचक वाक्य, 4 संकेतवाचक वाक्य, 5 संदेहवाचक वाक्य, 6 इच्छावाचक वाक्य, 7 आज्ञावाचक वाक्य, 8 विस्यादिवाचक वाक्य। 1 विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराने वाले सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, लड़कियां गीत गा रही है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। 2 निषेधवाचक वाक्य, इन्हें नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने अथवा न करने का बोध हो अर्थात निषेध प्रकट किया जाए उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप उधर न जाए, मुझसे चला नहीं जाता, राम नहीं पढ़ता, उसे मत खेलने दो। निषेधवाची वाक्यों के अन्य उदाहरण, मैं गुरुजी से थोड़े ही डरता हूँ, अर्थात मैं गुरुजी से नहीं डरता। ऐसी हालत में अब वह कहाँ जाएगी, अर्थात ऐसी हालत में वह कहीं नहीं जाएगी। अब तुम मुझे क्यों बताओगे, अर्थात अब तुम मुझे नहीं बताओगे। 3 प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न करने बटा पूछने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, सविता आज कहाँ जा रही है, क्या छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं, आप सब कब लौटेंगी। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में विराम चिन्ह के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है।
4 संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो अथवा किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कमल लखनऊ जाता तो आम लाता, यदि उसने सच बोला होता तो उसकी यह हालत न होती। 5 संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वह दिल्ली जाए, हो सकता है शाम को वर्षा हो सकता है पिताजी आज ही लौट आए, शायद हम इस वर्ष घूमने जाए। 6 इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हा उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे निधि फले फूले, कामना तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद आज तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, इच्छा आपकी यात्रा शुभ हो, शुभकामना। 7 आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, अनुरोध, आदेश या प्रार्थना के भाव प्रकट हो उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे तुम थोड़ी देर बाहर बैठो, आदेश कृपया पत्र का उत्तर शीघ्र दें, अनुरोध आपसे प्रार्थना है कि आप विवाह में अवश्य पधारें, प्रार्थना। 8 विस्मयादिवाचक वाक्य जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, क्रोध, शोक, घृणा आदि मनोभाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाबाश, ऐसे ही उन्नति करते रहो, वाह कितना सुंदर चित्र बनाया है, हाय यह क्या हो गया, आहा आज तो वर्षा हो रही है। आइए एक वाक्य का रूपांतर इन 8 प्रकार के वाक्यों में करें। क सोहन विद्यालय जाता है, विधानवाचक। ख सोहन विद्यालय नहीं जाता है, निषेधवाचक। ग क्या सोहन विद्यालय जाना है, प्रश्नवाचक। घ यदि तुम कहते तो सोहन विद्यालय अवश्य जाता, संकेतवाचक। न शायद सोहन विद्यालय जाए, संदेहवाचक। च ईश्वर करे सोहन विद्यालय जाए, इच्छावाचक। च सोहन विद्यालय जाओ, आज्ञावाचक। छ अरे सोहन विद्यालय गया, विस्मयादिवाचक। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्रित वाक्य। इन्हें अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना आना चाहिए। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। 1 अनेकों लोगों ने धावा बोल दिया, अनेक लोगों ने धावा बोल दिया। 2 कृपया कर हमारी बात भी सुन ले, कृपया हमारी बात भी सुन ले। 3 तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तितली के पंख सुंदर होते हैं। 4 शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर के कई अंग होते हैं। 5 बालक छत में खेल रहा है, बालक छत पर खेल रहा है। 6 मैंने तेरे को पुस्तक दी, मैंने तुम्हें पुस्तक दी। 7 मैं मेरे घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। 8 उसने पुस्तक पढ़ा, उसने पुस्तक पढ़ी। 9 महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। 10 क्या आप भोजन किए हैं, क्या आपने भोजन किया है। 11 मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ, मैं प्रमाण सहित कहता हूँ। 12 मुझको घबराना पड़ा, मैं घबरा गया। 13 केवल विद्यार्थी मात्र के लिए, केवल विद्यार्थियों के लिए। 14 गुरुजी कक्षा में आ गया, गुरुजी कक्षा में आ गए। 15 लंका नगर में रावण राज करता था, लंका नगरी में रावण राज करता था। हमने पढ़ा और समझा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।
रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं।